अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफपीएससी का एएसएफ का पेपर, जो आज की तारीख में इवनिंग में कंडक्ट हुआ है। मॉर्निंग वाला पेपर डिस्कस करके हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इवनिंग का पेपर दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, 50 एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे और 50 पार्ट 2 में डिस्कस हो जाएंगे। ये वीडियोस आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ये है, पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो सके कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो क्यों किया है, और उसमें पेपर हल करते हुए किन बातों का ख्याल करना होता है। दूसरा, इसमें भी वही काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो वन पेपर की तैयारी के लिए चाहिए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित होगी जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप वन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से नए सेशन का आगाज हो रहा है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। पार्ट 1 इंग्लिश का है। इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई नीड 3 डैश ऑफ ब्रेड्स। तो चूंकि 3 लिखा है तो यहां पर मिकदार ज्यादा है, तो आपके पास प्लूरल फॉर्म आएगी, आई नीड 3 लोव्स ऑफ ब्रेड। सेकेंड सेंटेंस है, although the Germanic tribes that forcibly migrated into southern and western Europe in 5th century were dash converted to Christianity, they retained many of their customs and way of life। अब सेंटेंस की सेंस ये बन रही है कि कोई एक्शन हुआ है, कोई काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रीवियस एक्शन है वो भी बरकरार है, वो सस्टेन कर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में आप अल्टीमेटली लगाते हैं कि जर्मनिक कबाइल ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की, लेकिन उन्होंने अपने जो वे ऑफ लाइफ है उसको भी मेंटेन रखा। थर्ड क्वेश्चन है, माय सिस्टर एंड आई हैव ब्लू आईज, इट डैश इन द फैमिली। तो यहां पे आएगा रन, इट रन्स इन द फैमिली। ये इडियम है, इट रन्स इन द फैमिली, कि कोई चीज आपकी जीन्स में है, आपकी विरासत का हिस्सा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट हमने देखना है। तो पहला सेंटेंस है, सेवरल डक्स हैड डार्क ग्रीन हेड्स। तो सेवरल को अंडरलाइन किया गया है। तो सेवरल यहां पे डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को, डक्स आर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट या नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, रनिंग फास्ट दे काट द लास्ट बस। अब ये सेंटेंस है, द काट द लास्ट बस, और ये वाली फ्रेज उसको एक्सप्लेन कर रही है, और किसे एक्सप्लेन कर रही है, वर्ब को। तो रनिंग फास्ट, तेज दौड़ते हुए उन्होंने आखिरी बस पकड़ ली। द नेक्स्ट है, डू एज डायरेक्टेड। हर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन होगा, लाइक द ब्राइट सन वार्म द सैंडी बीच, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। आपने एडजेक्टिव ढूंढना है। आप पहले तो नाउन ढूंढे, यहां पर नाउन है सन, सन वार्म द सैंडी बीच। तो सन की क्वालिटी क्या बताई गई है, ब्राइट। तो ब्राइट आपके पास क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज अ करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। हमने करेक्ट पंक्चुएशन ढूंढनी है। द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड फॉर 3 PM ऑन ट्यूसडे। ये बिल्कुल ठीक है। यहां पर ट्यूसडे के बाद कॉमा नहीं है और यहां पर इजाफी कॉमा लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, चेंज द वॉइस। हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। विल शी नॉट हैव संग द सॉन्ग। तो ये हमारे पास हो जाएगा, विल द सॉन्ग, यहां पे द आ जाएगा, विल द सॉन्ग नॉट हैव बीन संग बाय हर। तो पहला ऑप्शन ही ठीक है। व्हेन विल यू बाय अ कार, व्हेन विल अ कार बी बॉट बाय यू। तो आकार यहां पे आ जाएगा और विल हो जाएगा विल बी, व्हेन विल अ कार बी बॉट बाय यू। नेक्स्ट हमने नरेशन चेंज करनी है। पहला सेंटेंस है, ही सेड मे आई ओपन द विंडो। अब चूंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इजाजत ले रहा है, तो यहां पे आस्क हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ ही माइट ओपन द विंडो। अब दूसरे सेंटेंस को पहले से मिलाना है, तो अब यहां पे लगाएंगे एस, इट इज हो जाएगा इट वाज रेदर हॉट इन, हेयर हो जाएगा देयर। तो ये हमारे पास हेयर की जगह देयर आ रहा है, इट इज की जगह इट वाज आ रहा है, मे आई की जगह आस्क्ड आ रहा है, he asked if he might open the window। नेक्स्ट है, बाय गॉड he said I do not know his name। यहां पर चूंकि कसम खाई जा रही है तो हो जाएगा he swore that he did not know his name, my name। तो ये इस तरीके से हो जाएगा।
He swore that he did not know my name. यहाँ पर ये ठीक है, हाँ his name ही रहेगा, his name is correct. नेक्स्ट है चूज अ करेक्ट सेंटेंस, हमने करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है. द न्यू पॉलिसी विल इफेक्ट एवरीवन इन द डिपार्टमेंट. अब इफेक्ट यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो रहा है तो ये वाला गलत है, ये ठीक है, यानी कि ये ए आना होता है. द न्यू पॉलिसी विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, यहां पर भी मिस्टेक है, यहां पर ई वाला इफेक्ट आना था, तो सिर्फ सेकंड वाला ठीक है. पहले में वर्ब के तौर पर यूज होना था, तो जब वर्ब के तौर पर यूज होना है तो इफेक्ट लगाना है, जब नाउन के तौर पर यूज होना है तो इफेक्ट लगाना है. तो दोनों बातों में फर्क है. She did good on the presentation, she did well on the presentation, ये हमारे पास सेकंड वन वाला ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है she likes hiking, swimming and to ride a bike. She likes hiking, swimming and biking, ये हमारे पास सेकंड वन वाला ठीक है, क्योंकि इसमें आप सबको सबकी सेंस को रिलेट करके चल रहे हो. नेक्स्ट उर्दू में मीनिंग्स हमने बताने हैं. फर्स्ट का उर्दू में मीनिंग है दुनियावी, और सेकंड इवोक का उर्दू में मीनिंग है उकसाना. नेक्स्ट सेंटेंस है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, हमने इडियम का मीनिंग बताना है. तो इडियम है ऑन द ब्लिंक. ऑन द ब्लिंक का मतलब होता है अगर कोई चीज खराब हो, ठीक फंक्शन ना कर रही हो, तो यहां पर उसके लिए यूज होगा आउट ऑफ ऑर्डर. ब्यूटी एंड द बीस्ट, इसके लिए यूज होगा अ लवली वुमेन विद एन अगली मैन, तो ये हो जाएगा ब्यूटी एंड द बीस्ट. एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, पहला है स्प्लेनेटिक. स्प्लेनेटिक का ऑपोजिट मीनिंग हमने बताना है. स्प्लेनेटिक का ऑपोजिट मीनिंग होता है काम, यानी कि पुरसकून होना. सेंटिएंट का हमने सिनोनिम बताना है. सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, तो सेंटिएंट का मतलब होता है हसास होना, तो सेंसिटिव का मतलब भी होता है हसास होना. नेक्स्ट मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आ जाता है. पहला क्वेश्चन है इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 2 रेशियो 5, देन x रेशियो z. पहले तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी. x रेशियो y है 3 रेशियो 4, y रेशियो z है 2 रेशियो 5. अब दरमियान वालों को सेम तरह का करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10. तो कंटिन्यूटी क्या बनेगी 3 रेशियो 4 रेशियो 10. तो हमने x और z की रेशियो निकालनी, दैट इज 3 रेशियो 10. तो ये हमारा आंसर ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड. सर्ड हमारे पास एक ऐसा इरेशनल नंबर होता है जिसके आप स्क्वायर रूट को खत्म नहीं कर सकते. तो यहां पे 16 का स्क्वायर रूट हम खत्म कर सकते हैं, दैट इज 4. 16 प्लस 25 का भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. 21 का नहीं कर सकते, क्योंकि 21 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 7 आएगा और इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा, तो ये हमारे पास सर्ड है. इफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 15, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. अच्छा, फार्मूला है a प्लस b का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, या फिर आप कर सकते हो x प्लस 1 x का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू. अब यहाँ पे x x से हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बाकी रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू आपको x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की कितनी दी हुई है 15, तो इधर आप 15 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 225 इज इक्वल टू दिस अननोन वैल्यू प्लस 2. ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 223. तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर जो है ये बराबर है 223 के. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 years ago the age of a father was 3 times the age of his son. If the sum of their current ages is 70, what is the present age of the son? हम कह लेते हैं कि बेटे की अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले 3 years ago बेटे की जो उम्र होगी वो होगी, चले पहले आज की एज लिख लेते हैं. प्रेजेंट एज जो है वो बेटे की है अगर x, ठीक है, तो फादर की होगी 70 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एजेस का मजमुआ 70 है, तो 70 में से बेटे की एज निकाल देंगे तो ये हमारे पास बाप की उम्र आ जाएगी. 3 साल पहले बेटे की उम्र अब से 3 साल कम थी, x माइनस 3, और बाप की उम्र थी अब वाली उम्र से 3 साल कम, जो बनती है 70 माइनस एक्स माइनस 3 यानी कि 67 माइनस एक्स. अब वो कहते हैं कि 3 साल पहले द एज ऑफ फादर वाज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन.
कि जो फादर की एज है ये बेटे की एज के 3 टाइम्स थी, तो हम बेटे की एज लिखते हैं 3 साल पहले वाली। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 67 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3x माइनस 9, माइनस का x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस 9 उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा 76, 4 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 19। ऑप्शंस में 19 है नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन को इसी तरह शुरू करते हैं। प्रेजेंट एज बेटे की x, बाप की 70 में से x माइनस कर दें क्योंकि दोनों के कुल मिला के इस वक्त एज 70 है, तो सन प्लस फादर इज इक्वल टू 70, तो 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू सन। 3 साल पहले बेटे की x माइनस 3 और बाप की 70 माइनस एक्स माइनस 3, और फिर आप यहां से ये रिलेशन निकालते हैं और फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 55 एंड 66 रिस्पेक्टिवली। सम क्या है 55, प्रोडक्ट क्या है 66, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 0। तो सम आपके पास है 55, तो एस की जगह लिखेंगे 55, और प्रोडक्ट 66 है तो उसकी जगह वो लिखेंगे। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो ये आपका राइट आंसर है। अ पर्सन हैज ₹2, ₹5 एंड ₹10 कोइंस। 3 तरह के सिक्के हैं एक बंदे के पास, टोटल अमाउंट 472 बन रही है। अगर उन कोइंस की तादाद 3:2:4 हो, फाइंड द नंबर ऑफ ₹2 कोइंस। अब हमने देखना है कि ₹2 वाले जो सिक्के हैं वो कितने हैं, तो पहले हम चेक करते हैं। ₹2 वाले जो कोइंस हैं वो 3 का मल्टीपल है, ₹5 वाले जो कोइंस हैं वो 2 का मल्टीपल है, ये हम यहां से उठा रहे हैं, और ₹10 वाले जो कोइंस हैं वो 4 का मल्टीपल है। ये सिक्कों की तादाद है। अब सिक्कों की हम वैल्यूज अगर चेक करें जो कि 472 के बराबर बननी है, तो वो ₹2 वालों की जो वैल्यू है वो है 3x, और हर सिक्का ₹2 का तो 6x, और जो 5 वालों की वैल्यू है वो है 2x मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ₹5 का हर सिक्का है 10x, और जो ₹10 वाला है क्वीन है उसकी वैल्यू है 4x मल्टीप्लाई 10 यानी के 40x। तो सारे सिक्कों की इंडिविजुअलिटी में अगर हम देखें वैल्यू तो बन रही है 6x प्लस 10x प्लस 40x, ये हो गया 56x, एंड 56x इज इक्वल टू 472। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आता है। 472 को 56 से डिवाइड करें, इसको अगर हम 4 से पहले डिवाइड करके देखें तो ये हो जाएगा 118, और ये रह जाएगा 14, फिर ये 2 से हो रहा है तो ऊपर वाला आपके पास हो जाएगा 59, और ये रह जाएगा 7। 59 को 7 से डिवाइड करें तो इनमें से तो कोई आंसर नहीं आ रहा, ये भी गलत है, ये भी और ये भी, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3:4, b रेशियो c इज इक्वल टू 7:8, देन द रेशियो a प्लस b प्लस c रेशियो c इज इक्वल टू। चेक करके देखते हैं, पहले तो इनकी कंटिन्यूटी बनाते हैं। ये 3:4 है, ये 7:8 है। अब कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम इनको सेम लेवल पे लाते हैं, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से, तो ये नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर 7 से, तो ये हो जाएगा 21:28:32। कंटिन्यूटी बन गई है। अब हमने रेशियो निकालनी है ए बी और सी तीनों को जमा करके, उसकी रेशियो निकालनी है सी के साथ। तीनों को जमा कर लेते हैं, 32 और 28 60, 60 और 21 81। रेशियो निकालनी सी के साथ, सी है 32, तो 81 और 32 को सॉल्व करके देख लें कि ये कहां पे होते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होते, 3 से भी नहीं होते, 4 से, ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे, किसी भी होल नंबर से इकट्ठे दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, इफ 2 out of 3 of A is equal to 75% of B which is equal to 0.6% of C, तो A रेशो B रेशो C निकालनी है। अच्छा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 2 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ A विच इज इक्वल टू 75% है, तो ये 75 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा,
जो होगा 3 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। यानी कि जब आप लिखते हैं ना 75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये दोनों 25 से डिवाइड होते हैं। आप इनको सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास यही आना। तो ये इसके बराबर आ गया। और ये 6/10 आएगा, तो 6/10 को आप 3 डिवाइडेड बाय 5 भी लिख सकते हैं। ये इसको सिंपल करने का तरीका है। अच्छा, अब आपने इनका इनको किसी एक कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं। तो हम k के बराबर ले लेते हैं सबको। तो a इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइडेड बाय 3 है, उधर जाके हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2k। b इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3k एंड c इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3k। तो ये आपके पास आ जाते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 रेशो 4 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 आता है, तो आप इनका 6 लीस्ट कॉमन मल्टीपल यूज करें। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6, 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 6 और 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 6। तो ये हो जाएगा 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 4s are 8, 3 2s are 6, 2 5s are 10। तो हमारी रेशो आनी चाहिए 9:8:10, जो कि यहां पर नहीं लिखी हुई। तो हमारा राइट आंसर बनेगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है इफ a and b are in a ratio 3:4 and b and c are in a ratio 12:13, then a and c will be in the ratio। अगेन रेशियो का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी चेक करनी है a b और c की। तो ये है 3:4, ये है 12:13। अच्छा, पहले तो इनको कंटिन्यूटी बनाते हैं इनकी। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, ये रेशो 12, ये रेशो 13, 9 12 और 13। हमने ए और सी की चेक करनी है, तो ए और सी की क्या आ रही है 9 और 13। ये सॉल्व हो गया। एक ड्रिंक है, उसमें 20% मैंगो जूस है और बाकी एप्पल जूस। तो हमने इनकी रेशो निकालनी है। तो अगर 20% एक जूस है तो बाकी दूसरा कौन कितना और रह जाएगा 80%। तो 20 और 80 की रेशो 2:8, ये हो जाएगा 1:4। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स। इनका हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबको जमा करें, टोटल नंबर्स में डिवाइड कर दें। अगर हम इनको जमा करें तो ये हो जाएगा 50 और 40 90, 90 और 30 120, जमा 20 140, जमा 10 150। 150 आएगा और टोटल नंबर्स 5 हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 30। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। If 3 arithmetic means are inserted between 5 and 25, the second arithmetic mean is। अच्छा, अब हम 3 arithmetic means को 5 और 25 के दरमियान रख रहे हैं, और चूंकि वो means हैं तो बराबर डिस्टेंस पे आएंगे। तो ये 5 और 25 के दरमियान बराबर के 3 डिस्टेंस कैसे निकल सकते हैं। 25 में से अगर हम 5 माइनस करें तो ये हमारे पास 20 नंबर्स बनते हैं, 20 डिजिट्स बनते हैं, और हमने उनके दरमियाने नंबर पे रखना है। तो अगर आप सेकंड अरिथमेटिक मीन रखेंगे तो सेकंड अरिथमेटिक मीन जो होगा वो इन दोनों के एग्जैक्टली दरमियान में आएगा, यानी कि इससे 10 नंबर कम और इससे 10 नंबर ज्यादा। नेक्स्ट है महल सेव ₹4 इन फर्स्ट वीक, ₹13 इन सेकंड वीक, ₹22 इन थर्ड वीक। इन विच वीक विल हर सेविंग रीच ₹130। हमने पैटर्न चेक करना है, यहाँ पर अरिथमेटिक पैटर्न चेक करना है। तो पहले वीक में अगर ₹4 जमा किए हैं तो दूसरे वीक में ₹9 ज्यादा जमा किए हैं, तीसरे में ₹9 और ज्यादा जमा किए हैं, तो 9 का डिफरेंस आ रहा है हर वीक में। तो डी आपके पास क्या आ गया 9, और फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई 4, और आपने मालूम करना है nth वीक, और आपके पास जो फाइनल वैल्यू आनी है an, दैट इज इक्वल टू 130। अब आपके पास फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। तो सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें। 130, a1 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू आपके पास है 9। 4 इधर लाके माइनस कर दें, 126 रह जाएगा। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 9n माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 9 उधर जाके जमा हो जाएगा 135, ये रह जाएगा 9n। 9 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 15। सो n इज इक्वल टू 15। 15 हफ्ते लगेंगे और वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a is equal to 28, d is equal to -4, n is equal to 7। तो आपने वही फार्मूला लगाना है, an is equal to a1 plus n-1 multiply d। an मालूम करना है, a1 आपके पास 28 है, n आपके पास 7 है और d आपके पास -4 है।
अच्छा, ये हो जाएगा 28 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4, ये हो जाएगा -24। 28 में से -24 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4। सो दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ लोगार्थम ऑफ बेस 10 टू logarithm of base 10 2x minus 1 logarithm of base 10 2x plus 3, they are three consecutive terms of an arithmetic progression, which of the following is true। सिंपली हमने यहाँ पर क्या लगाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाना है और ये हमारा राइट आंसर आएगा, x इज इक्वल टू log base 2 log 5 with base 2। नेक्स्ट आ रहा है, टू एक्सप्रेस 2.08 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज में किसी भी नंबर को बताने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 208%। A shirt originally priced at ₹800 is on 25% off। 25% ऑफ है, तो फाइनल प्राइस क्या है? तो पहले हम देखते हैं कि ऑफ कितना किया है। 25% ऑफ 800 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 800, दोनों जीरो से कैंसल, तो 200 रुपए का ऑफ लगा है। पहले कीमत 800 रुपए थी, 200 निकाल देंगे, बाकी रह जाएगी 600 रुपए। रिया ने स्कोर किया है 72 आउट ऑफ 120 इन हर फर्स्ट टेस्ट। काफी स्टडी करने के बाद उसने अपना स्कोर इंप्रूव किया 15%। तो नया स्कोर बताएं। तो पहले हम देखते हैं कि स्कोर बढ़ा कितना है। पिछले स्कोर से 15% बढ़ा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 72, ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा 5 4 20, 18 4 72। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 10.8। तो पहले वाले स्कोर में 10.8 जमा करें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 72 में 10 जमा करेंगे 82 हो जाएगा एंड 0.8 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। एक टाउन की पॉपुलेशन 50,000 है 2020 में, अगर 8% एनुअल बढ़ रही हो तो अब कितनी है 2021 में? एक साल में एक दफा ही बढ़ेगी, तो 8% ऑफ 50,000 इट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 50,000। दोनों जीरो, इन दोनों जीरो से कैंसिल, 500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 आबादी बढ़ गई है, 50,000 पहले थी, तो अब राइट आंसर कितना होना चाहिए? 54,000। नेक्स्ट है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन इज 20,000। इफ अ 12% जीएसटी इज अप्लाइड, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड? अच्छा, 12% जीएसटी किस पे लगना है? 20,000 पे, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 20,000। तो टैक्स जब डालते हैं तो हमेशा रेट बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना रेट बढ़ता है। 2,400 रुपए रेट बढ़ गया है, पहले 20,000 था, तो इसमें अगर हम 20,000 को जमा कर लें तो हमारा राइट आंसर आएगा 22,400 रुपए, ये अब वाली प्राइस है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स, हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन तुर्की इन 2023। तो अगेन तैयब उर्दुगान इलेक्शन जीत गए थे। पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है फॉर डिस्काउंटेड ऑयल इन 2023। हमने सऊदी अरेबिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पाकिस्तान सिंगल नेशनल करिकुलम? एसएनसी, सिंगल नेशनल करिकुलम लाने का मतलब ये है कि मुल्क में जो एजुकेशन है उसको आप स्टैंडर्ड अच्छे स्टैंडर्ड पे ले आए। नेक्स्ट है, इन 2023 विच मेजर यूएस बैंक कोलैप्स्ड ट्रिगरिंग फियर्स ऑफ एन फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 के बाद ये सबसे बड़ा हादसा था या मामला था कि सिलिकॉन वैली बैंक जो था ये कोलैप्स कर गया। कौन सी दो कौमों ने डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर किया है 2023 में चाइना के कहने पर? तो ये सऊदी अरेबिया और ईरान ने। नेक्स्ट है, ब्रिक्स समिट 2023 में किस मुल्क ने मेजबानी की है? साउथ अफ्रीका ने। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो मेन थीम है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मुल्क को मुआशी मसाइल से बाहर निकालना। विच कंट्री वाज हिट हार्डेस्ट बाय साइक्लोन मोचा? म्यांमार सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। नेटो ने किस नॉर्डिक कंट्री को इनवाइट किया है कि वो नेटो को ज्वाइन कर ले 2022 में, जो यूक्रेन पर रशिया का हमला हुआ उसके बाद? तो ये फिनलैंड को इनवाइट किया गया है। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन 2022? जॉर्जिया मेलोनी, ये बनी है इटली की प्राइम मिनिस्टर 2022 में। तो यहाँ पर इस पेपर के डिस्कशन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई बात हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगेन बताता चलूं, वन पेपर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।